अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे दो स्क्रिप्ट ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपनी सपोर्ट ब्रेक कर दी है और जो है ब्रेकडाउन भी उन्होंने चार्ट्स के ऊपर जो है वो सबमिट किया है। तो आने वाले दिनों में इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिर सकती हैं। तो इन्हीं स्क्रिप्ट का टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल्स जो आप लोगों को समझ में आ सके कि किन लेवल्स के ऊपर आपने इनमें सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करनी है, और आने वाले दिनों में जब प्राइसेस इनके नीचे गिरेंगी तो किन लेवल्स के ऊपर आपने इनको बाय बैक करना है या फिर आप इनमें दोबारा इन्वेस्टमेंट करके इनमें जो है अर्निंग कमा सकते हैं। तो इसी तरह जो है अगर आप इनमें ये ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इनमें से जो है टाइमली एग्जिट करके बड़े लॉसेस से जो है वो बच सकते हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी अचीवमेंट जो मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी इस वीक की यूनिटी के अंदर। तो 4 अप्रैल को इसके अंदर मैंने शॉर्ट सेलिंग करवाई थी। तो शॉर्ट सेलिंग थी हमारी 13.5 के राउंड अबाउट और फाइनल टारगेट था हमारा राउंड अबाउट 11.5 का। तो इस वीक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसने 11.65 का लो लगाया था और उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसके अंदर जो फाइनल टारगेट है वो अचीव हो गया है। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी TOWL के अंदर, टॉवल्स के अंदर। तो इसके अंदर जो है बाइंग करवाई थी मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो बाइंग थी हमारी 8 मई को 145 से लेकर 150 की रेंज के अंदर और इसके अंदर सेकंड टारगेट था हमारा 174 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 20-25 रुपये का जो गेन है इसके अंदर वो भी हमने ये कुछ ही दिनों के अंदर जो है कमा लिया था। इसके अंदर 8 को हमने इसके अंदर बाई कॉल दी थी और 12 मई को जो है इसके अंदर टारगेट सेकंड हमारा अचीव हो गया था। बाकी जब इसका फाइनल टारगेट अचीव होगा तो फिर इसका प्रॉपर ट्रेड सेटअप जो है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, जैसा कि यूनिटी के अंदर प्राइस जैसे ही नीचे गिरने लगी थी तो उसके अंदर मैंने जो सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करवा दी थी, और यानी जब उसकी प्राइस नीचे गिरी है तो उसके नीचे गिरते साथ भी हमारी जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर जो थे उन्होंने अर्निंग की है। और इसी तरह ही जब टॉवल्स के अंदर जो है प्राइस इसकी ऊपर उठने लगी है तो हमने उठने से पहले इसके अंदर बाइंग कर ली थी, फिर जब प्राइस ऊपर उठ गई है तो फिर उसके अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग करके अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया था। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो हम डिटेल ले सकते हैं। तो भी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं जिनके अंदर हमें जो है ब्रेकडाउन जो है नज़र आ रहे हैं। तो पहला स्क्रिप्ट है सिनर्जी। तो रिफाइनरी सेक्टर का स्क्रिप्ट है ये। अगर इसको चार्ट्स के ऊपर हम देखें तो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर इसने ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाई थी जिसके अंदर इसने काफ़ी अर्सा कंसोलिडेट किया है। तो कंसोलिडेशन की रेंज जो थी इसकी ये 1 मार्च से लेकर तो इसने ब्रेक डाउन जो किया है वो 22 मई को किया है। तो तकरीबन 2-3 महीने जो है इसने कंसोलिडेट किया और आफ्टर कंसोलिडेशन इसने जो है ब्रेकडाउन कर दिया है। तो ब्रेकडाउन का जो लेवल है इसका वो 3 रुपये और 35 पैसे का है। और जो इसके एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं जो डाउन साइड के ऊपर जहाँ तक इसकी प्राइसेस गिर सकती हैं वो है 2 रुपये 90 पैसे इसका फर्स्ट टारगेट होगा, और जो फाइनल टारगेट होगा इसका वो राउंड अबाउट 2 रुपये और 80 पैसे का होगा। तो यहाँ तक इसकी प्राइसेज जो आने वाले दिनों में नीचे गिर सकती हैं। तो अगर आपने इसमें सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करनी है तो जो है आपने रेंज के अंदर करनी है 3 रुपये 24 पैसे से लेकर 3 रुपये और 50 पैसे की रेंज के अंदर आप इसके अंदर स्टेप वाइज जो है सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करेंगे। और जब प्राइसेज इसकी 2 रुपये 90 पैसे और 2 रुपये 80 पैसे के राउंड अबाउट आ जाएंगी तो यहाँ के ऊपर आप इसमें बाय बैक करके जो अपना प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर ये आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहते हैं तो जो लेवल्स आपको बताएं इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें सेलिंग कर सकते हैं, और जब दोबारा प्राइसेस नीचे आए तो इन लेवल्स के ऊपर आप दोबारा बाई कर सकते हैं। इस तरह जो है आपका जो लॉस है वो भी बच सकता है। जब इसकी प्राइस नीचे गिरेगी तो आपको ये डिस्काउंट रेट के ऊपर मिलेगा और वहाँ डिस्काउंटेड रेट के ऊपर आप जो है ज़्यादा शेयर जो है वो ख़रीदने के काबिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो एक तो इसकी प्राइस जो है 50 EMA से नीचे जो है सस्टेन कर रही है। दूसरा इसने ट्रायंगल फॉर्मेशन जो है उसका ब्रेकडाउन कर दिया है। 2 कन्फर्मेशन ये हैं। अगर वॉल्यूम्स को हम देखें तो वॉल्यूम भी इसके अंदर जो है सेलिंग के ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हम लास्ट वॉल्यूम को भी देखें तो 5.687 मिलियन का वॉल्यूम इसमें आया था, जबकि इसका एवरेज वॉल्यूम 4.147 मिलियन का था। तो एवरेज वॉल्यूम से हायर वॉल्यूम्स इसके अंदर आ रहे हैं। और जब इसने ब्रेकडाउन किया था तो यहाँ के ऊपर मैगडी ने भी जो है नेगेटिव क्रॉसओवर जनरेट किया था, और फर्दर जो RSI को देखें तो ये भी अपनी नेगेटिव टेरिटरी के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो 1, 2, 3 और 4-5 कन्फर्मेशन हमें मिल रही हैं चार्ट्स के ऊपर कि आने वाले दिनों में इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिर सकती हैं, जो कि 2 रुपये 90 पैसे और 2 रुपये 81 के लेवल है। यहाँ तक प्राइसेस इसकी जो है वो नीचे गिर सकती हैं। तो जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है हमारे पास वेव्स। तो वेव्स को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसके अंदर भी ब्रेकडाउन हुआ है।
तो इसको अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ये भी आपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो इसने भी काफ़ी अर्सा कंसोलिडेट किया है। इसने भी ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाई थी, तो इसका कंसोलिडेशन पीरियड जो था वो 29 दिसंबर से लेकर 25 मई तक था। तो इसने तकरीबन 5-6 महीने जो है कंसोलिडेट किया है। तो आफ्टर कंसोलिडेशन अगर हम ये जुमे वाले दिन की क्लोजिंग देखें तो उसके अंदर जो है इसने अपना ब्रेकडाउन जो है वो सबमिट कर दिया है। तो अभी ये कंसोलिडेशन जोन से निकल के अपने डाउन ट्रेंड को जो है कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर हम इसका ब्रेकडाउन लेवल देखें तो वो हमारे पास 6 रुपये और 90 पैसे के राउंड अबाउट बनता है, 6 रुपये 95 पैसे का। तो ये इसका ब्रेकडाउन लेवल है। तो अगर हम इसके एक्सपेक्टेड टारगेट्स की बात करें डाउन साइड के ऊपर, फर्स्ट टारगेट इसका 5 रुपये 96 पैसे का, सेकंड टारगेट 5 रुपये और 45 पैसे का। और अगर हम फाइनल टारगेट देखें इसका लॉन्ग टर्म के लिए कि जहाँ तक ये नीचे गिर सकता है, अगर ये इसी डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तो वो है हमारे पास ऑलमोस्ट फाइनल टारगेट भी अभी जो है देख लेते हैं हम। जो फाइनल टारगेट होगा इसका वो होगा हमारे पास 4.89 का। तो ये 3 लेवल्स इसके अंदर एक्सपोज्ड हैं। तो अगर हम परसेंटेज वाइज भी इसमें देख लें कि कितने परसेंट जो है इसका ब्रेकडाउन लेवल से जो है डाउन साइड का बन रहा है, जहाँ तक इसकी प्राइसेस गिर सकते हैं, तो तकरीबन 30% के लगभग इसकी प्राइसेस जो आने वाले दिनों में गिर सकती हैं अपने ब्रेकडाउन लेवल से। तो अगर इसके अंदर आपने सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करनी है तो रेंज के अंदर आपने करनी है 6 रुपये 63 पैसे से लेकर तो 7 रुपये 15 पैसे की रेंज के अंदर आप इसमें स्टेप वाइज या सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करेंगे। और आफ्टर सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग बाइंग अगर आपने इसमें दोबारा करनी है तो फर्स्ट टारगेट 5 रुपये 96 पैसे का, सेकंड टारगेट 5 रुपये और 45 पैसे यानी 5.5 के राउंड अबाउट, और जो फाइनल टारगेट होगा वो 4 रुपये 90 पैसे यानी 5 रुपये के राउंड अबाउट इसकी प्राइसेज जो है वो आने वाले दिनों में नीचे गिर सकती हैं। तो लेवल्स जो दोनों स्क्रिप्ट्स की आपको मैंने बता दी हैं, तो जो है जो लेवल्स आपको बताए हैं उन्हीं लेवल्स के ऊपर आपने इनमें सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करनी है, ताकि अगर प्राइसेस जो हैं वो अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हों तो आपको जो आपका रिस्क जो है वो ज़्यादा कंप्रोमाइज़ ना हो। तो होपफुली लेवल्स जो है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि किन लेवल्स के ऊपर आपने इन दोनों स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है बाइंग सेलिंग करनी है, और आफ्टर शॉर्ट सेलिंग आपने प्रॉफिट बुकिंग किन लेवल्स के ऊपर इसको बाई बैक करके अपनी जो है ट्रेड क्लोज़ करनी है। तो अभी लास्टली ये यूनिटी का जो है ट्रेड सेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, जिसके अंदर हमारी शॉर्ट सेलिंग थी और हमारा जो इस वीक की अचीवमेंट भी थी इसके अंदर। तो लेवल जो थे हमारे शॉर्ट सेलिंग के 4 अप्रैल को इसके अंदर मैंने शॉर्ट सेलिंग की कॉल दी थी, 13.5 की रेंज के ऊपर हमारा इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग थी, और फाइनल टारगेट था राउंड अबाउट 11.5 का। तो चार्ट्स के ऊपर हम देख लेते हैं। तो ये एक हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन इसने बनाई थी, जिसका इसने ब्रेकडाउन इन लेवल्स के ऊपर किया था। तो हमारी जो शॉर्ट सेलिंग की रेंज थी वो 13.5 की थी। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो इन कैंडल्स के ऊपर आके जो 13.5 का लेवल बनता है, यानी बिल्कुल टॉप के ऊपर हमारी इसके अंदर सेलिंग थी, शॉर्ट सेलिंग थी, और जो फिर हमारी बाइंग थी वो 11.5 के राउंड अबाउट थी। तो अगर हम इस कैंडल को देखें जो कि इसके काफ़ी लंबी वीक बनी थी इसकी डाउन साइड के ऊपर, तो इसने लो लगाया था 11.65 का। तो उसके साथ ही जो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने इसके अंदर ट्रेड जो है वो क्लोज़ करवा दी थी। उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइस के अंदर जो एक बाउंस बैक आया है, और रिसेंटली जो है 11.65 से प्राइस उठ के जो हाई इसने जुमे वाले दिन लगाया वो 12 रुपये और 50 पैसे का लगाया। तो यानी तकरीबन 1 रुपये के रिकवरी आई है उसके बाद इसकी प्राइस के अंदर। तो इसके साथ हमारी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड भी जो सक्सेसफुल रही थी। तो होपफुली आपको इसका भी ट्रेड सेटअप समझ में आ गया होगा। तो ये हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन को हम किस तरह ट्रेड करते हैं इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। तो जो लोग लर्निंग में इंटरेस्टेड हों तो वो उस वीडियो को जो डायरेक्टली चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई फॉर्मेशन उनको चार्ट्स के ऊपर नज़र आए तो फिर वो इंडिपेंडेंटली खुद भी जो ट्रेड लेने के काबिल हो जाएँ। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर इसी तरह मैं चार्ट्स के ऊपर जो है कन्फर्मेशन के बाद टाइमली बाय सेल का सिग्नल शेयर करता रहता हूं, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।